बुज़दिल माएँ जो होती हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकती। माओं का कसूर होता है कि जो बच्चे के आगे जब रो रही होती है ना माँ, तो बच्चा यही समझता है कि ये कातिल है मेरी माँ के आंसुओं के। फैमिलीज़ में मम्मी साइड के रिश्तेदार जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनको बड़ा पसंद किया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, कहा जाता है कि माँ जो होती है वो बच्चे की, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बिल्कुल। कहा जाता है कि माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है और माँ की आगोश में बच्चे की तालीम और तरबियत मुयस्सर होती है। अच्छा, ये खाली उसकी तालीम और तरबियत या उसकी पहली दरसगाह सिर्फ ABCD अलिफ बे पे ते नहीं था। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी जो दरसगाह और सबसे बड़ी जो माँ नशोनुमा करती है वो करती है उसके एहसासात की नशोनुमा। बिल्कुल ठीक है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंट एक बच्चे को कौन बनाती है? उसकी माँ बनाती है। माँ बनाती है। अब देखें, एक बच्चा देखता है जब उसकी माँ उसके नंदयाल में जाती है ना, अपनी बहनों से मिलती है, अपनी माँ से मिलती है, अपने बाप के घर जाती है ना, वो बड़ा इजी फील करती है, डोमिनेट फील करती है। जैसे उसकी माँ उसके बाप के घर में आती है वो डरी डरी रहती है। ठीक है, उस पर वर्कलोड होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के जो लास्ट शोर में चीज़ सेव हो जाती है ना, वो सेव हो जाती है कि मेरी माँ उधर सुकून से है तो इसका मतलब है वही मेरा घर है, ननियाल मेरे अच्छे हैं। और बच्चा जो है ना वो माँ की नज़र से दुनिया को देखता है। मैं खाली बेटी की बात नहीं कर रहा, बच्चा बेटा हो बेटी, वो माँ की नज़र से दुनिया को देखता है। सर, बुज़दिल माएँ जो होती हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकती। बड़ी बात कर दी। ठीक है ना, माँ का किरदार होता है सारा। अब वो माँ की ऐनक से देख रहा है। दूसरी बड़ी वजह क्या होती है? जितने भी प्रॉपर्टी के इशू होते हैं, पैसे के इशू होते हैं ना, वो सारे चाचे तायों के साथ होते हैं। जहाँ पे पैसा आ जाए रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। आप देख लें, बेशतर लोग जो होंगे ना, उनके जो बडीज होंगे वो उनके कजन्स होंगे अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से नहीं होंगे। और उसके बाद तीसरा किरदार हमारे सोशल मीडिया का, जिसने जितने भी मीम्स हैं, जितने भी लतीफ़े हैं, वो चाचे ताए और फुप्पी पे कसे हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि बच्चे का पैम्पर फुप्पी ने बदला है, खाला ने नहीं बदला। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ठीक है ना, तेरी खुशी तेरी फुप्पो को हुई थी ना पहले, खाला को तो नहीं थी हुई। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आज क्या होता है सर, माएँ ना दूर कर देती हैं बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही। मैं माजरत के साथ ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन टॉपिक इस तरफ निकल गया। माओं का कसूर होता है सर, माओं का कसूर होता है। माओं का कसूर होता है कि जो बच्चे के आगे जब रो रही होती है ना माँ, ठीक है, तो बच्चा यही समझता है कि ये कातिल है मेरी माँ के आंसुओं के। ठीक है ना, इन्होंने मेरी माँ के जज्बातों को किल किया। ये जो दादके होते हैं बच्चे के ज़हन में माँ डालती है सर। बिल्कुल ठीक है। हालांकि देखे ना, ननियाल की तरफ से भी तो ज्यादतियां होंगी ना, लेकिन माँ फौरन क्या कहेगी? वो मेरा और तुम्हारी आंटी का मसला है, बड़ा प्यार करती हैं तुमसे, वो तो मेरे साथ है ना, तेरे साथ तो तेरे मामू बड़ा प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।